घर तो पसंद कर लिया है हमने और बुक भी करा लिया है, लेकिन अब होम लोन कहाँ से लें? होम लोन के लिए अप्लाई कहाँ पर करें? किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, किस बैंक की प्रोसेसिंग फीस सबसे कम है और किस बैंक की सर्विस सबसे बढ़िया है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। कहीं हम होम लोन लेने के चक्कर में बैंक के चक्कर पे चक्कर ही ना लगाते रह जाएं। अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल घूम रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। आई प्रॉमिस यू आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं आपके लिए आज एक बोनस भी लेके आया हूं जो एंड में रिवील करूंगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण दीक्षित और मैं नोएडा में रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं। आइए वापस चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, होम लोन। फ्रेंड्स, होम लोन लेने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। इससे हमारी लोन लेने की और फिर उसको क्लोज करने की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है। इनमें से सबसे पहले आता है क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर। क्रेडिट स्कोर पर भी डिपेंड करता है कि बैंक आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने वाला है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो बैंक आपको लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा, यानी कि आपको लोन महंगा पड़ने वाला है। क्रेडिट स्कोर 300 to 900 मेजर किया जाता है एंड 750 एंड अबव क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर 750 एंड अबव आपका क्रेडिट स्कोर है तो बैंक आपको लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। क्रेडिट स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप ऑनलाइन जाके पैसाबाजार.com या bankbazaar.com पे क्रेडिट स्कोर अपना चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। सिर्फ आपको पैन नंबर उसमें डालना होता है और आपका क्रेडिट स्कोर आ जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव है देन यू आर गुड टू गो। अगर आपका 750 से कम है तो आप देखिए कि क्या लैग कर रही हैं चीज़ें। अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है या आपने कोई पेमेंट नहीं की हुई है बैंक की तो आप उसको करिए और एक आध महीने में क्रेडिट स्कोर वापस ठीक भी हो जाता है, तो आप उसको ठीक करके फिर अप्लाई कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है टेन्योर ऑफ द लोन, यानी कि कितने सालों के लिए लोन मिलेगा। जनरली बैंक 60 ईयर्स तक लोन करते हैं। सपोज आपकी एज आज 30 ईयर्स है तो आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए लोन मिल जाएगा। सपोज आपकी एज 45 ईयर्स है तो आपको नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए लोन मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है इसमें कि जितना लंबे टेन्योर के लिए आप लोन अप्लाई करेंगे उतना ही मैक्सिमम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करेगा। तो कोशिश कीजिए कि कम टाइम के लिए लोन अप्लाई कीजिए, लाइक 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, अगर आप इजीली कर सकते हैं तो। नेक्स्ट इस लिस्ट में आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या पेपर लगते हैं। सबसे पहला लगता है इसमें एज प्रूफ, जो होता है आपका 10th का सर्टिफिकेट। दूसरा लगता है इसमें एड्रेस प्रूफ, जो होता है आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट। तीसरा होता है उसमें इनकम प्रूफ, उसमें 3 चीजें लगती हैं। पहला 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, दूसरा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और फिर 2 साल की आईटीआर या फिर फॉर्म 16। एक इसमें लगता है एजुकेशन प्रूफ, यानी कि जो भी आपने मैक्सिमम डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका सर्टिफिकेट। पांचवा इसमें लगता है प्रॉपर्टी के पेपर्स लाइक बिल्डर बायर एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट टू सेल और प्रॉपर्टी के पेपर्स, चेन और फिर नक्शा जो अप्रूव्ड होता है वो। तो ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी की जितने भी पेपर हैं वो सारा या तो सेलर या फिर बिल्डर देता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो सारा लिस्ट बैंक देगा और बिल्डर या सेलर वो उसको प्रोवाइड करा देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें आता है होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, कि हमारी ईएमआई कितनी की बनेगी ये हमें कैसे पता चलेगा। मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ, थंब रूल देता हूँ। 800 रुपये पर लाख की ईएमआई बनती है अगर आप 20 ईयर्स के लिए लोन लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है 7.5%। तो अगर मैं 10 लाख रुपए का लोन लूँगा तो मेरी ईएमआई बनेगी 8,000 रुपये पर मंथ, और अगर मैं 50 लाख का लोन लूँगा तो मेरी ईएमआई बनेगी 40,000 रुपीज़ पर मंथ। इसी हिसाब से आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसको 800 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ईएमआई निकल के आ जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें आता है प्रोसेस ऑफ द लोन। लोन लेने का प्रोसेस क्या है और उसमें कितना टाइम लगता है। देखिए, 6 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, आपको लोन अप्लाई करना पड़ता है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये ऑफलाइन भी हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। सेकंड, इसमें वेरिफिकेशन विजिट्स होती हैं आपके घर पे, ऑफिस में और प्रॉपर्टी पर। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये बैंक के पार्ट पे होता है। थर्ड, इसमें लीगल एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स थर्ड पार्टी से आती हैं, बैंक लेता है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी की होती है वो बैंक अपने आप करा लेता है। फोर्थ, इसमें आपकी मीटिंग होती है विद बैंक मैनेजर, फिजिकल होती है, बैंक के अंदर होगी, उसमें आपको एक बार जाना पड़ेगा जिससे कि बैंक मैनेजर आपको वेरीफाई करता है कि कौन इंसान है जिनको मैं लोन दे रहा हूँ और कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या करते हैं। बस थोड़ी देर का इंटरेक्शन होता है, देन वो क्लियर हो जाता है। फिफ्थ स्टेप है आपका लोन सैंक्शन होके आ जाता है और आप उसकी एक कॉपी
अप्रूव करके बैंक में वापस सबमिट कर देते हैं कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जितने टाइम का मिला है, जो लोन मिला है, जितना अमाउंट मिला है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद 6 स्टेप आपका आता है कि बैंक डिसबर्स कर देता है। डिसबर्स का मतलब पेमेंट कर देता है। अगर आपने रीसेल में प्रॉपर्टी ली है तो जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी उस दिन बैंक आएगा और डीडी सेलर को दे देगा और 1-2 दिन बाद ओरिजिनल रजिस्ट्री बैंक में मॉर्गेज करने के लिए लेके जाएगा। अगर आपने बिल्डर के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ली है तो जो भी बिल्डर का पेमेंट प्लान होगा, लेट सपोज 20-20-20 या फिर 50-50 या फिर 40-60 वॉटएवर, तो बैंक उस पेमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट बिल्डर को कर देगा। बिल्डर डिमांड रेज करेगा अपनी, आपको भी और बैंक को भी, और बैंक बिल्डर को पेमेंट कर देगा। और इस सारे प्रोसेस में 10 से 15 दिन लगते हैं मैक्स, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फ्रेंड्स, अब आता है एक बहुत ही ज़रूरी सवाल कि इंडिया में ऐसे कौन से टॉप 5 बैंक्स हैं जो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और कम प्रोसेसिंग फीस पे लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, जिसका प्रोसेसिंग फीस अप टू 0.5% है। दूसरा है एसबीआई बैंक, जिसका 7.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड प्रोसेसिंग फीस इज 0.35% ऑनवर्ड्स। एचडीएफसी है 7.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 0.5% और 3,000 विच एवर इज हायर इज प्रोसेसिंग फीस। चौथा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो 7.55% ऑनवर्ड्स प्रोसेसिंग फीस रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोसेसिंग फीस है इनकी 10,000 to 15,000। फिफ्थ आता है इंडिया बुल्स, जिसका 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रोसेसिंग फीस है 0.5% ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स, अब इसमें आता है कि विच इज़ द बेस्ट बैंक फॉर होम लोन। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप कौन से बैंक से होम लोन लेना पसंद करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें प्राइवेट बैंक भी हैं प्लस पब्लिक बैंक भी हैं। पब्लिक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट नो डाउट थोड़ा कम होता है, बट उनसे होम लोन लेना बहुत ही टिपिकल काम है, क्योंकि उनकी टर्म्स कंडीशन इतनी टाइट होती हैं और उनको बार बार हर काम के लिए बैंक में चक्कर लगाने पड़ते हैं। बट दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक भी हैं इस लिस्ट में, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, हार्डली आपको ऑफलाइन कभी जाना पड़ता है ब्रांच में। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इन दिस सिचुएशन आई ऑलवेज चूज द बुद्धाज मिडल पाथ, यानी कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये पब्लिक बैंक था बट इसमें कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप भी हुई है, सो इनकी सर्विसेज ऑलमोस्ट प्राइवेट के बराबर ही हो गई हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका पब्लिक के बराबर है, अभी भी एसबीआई के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, और सर्विस आपको प्राइवेट बैंक से ऑलमोस्ट बराबर मिलती है। आपको हार्डली ही कभी बैंक में जाना पड़ता है, अदरवाइज ऑनलाइन सारा काम आपका हो जाता है, लोन लेने में भी और लोन के बाद में भी जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं उन सब के लिए। फ्रेंड्स, मैंने खुद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया था लगभग 14-15 साल पहले, अब तो लगभग वो क्लोज होने के नियर बाय है। बट आई हैव बीन द क्लाइंट ऑफ आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड ऑल्सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मुझे सबसे बेस्ट लगा अभी तक, इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा रेफर करता हूँ कि आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से लोन लीजिए, ताकि आपकी जो ये जर्नी है 15-20 साल आप लोन चलाते हैं होम लोन, तो ये आपकी स्मूथ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फ्रेंड्स, पीएनबी के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मिलता है, प्रोसेसिंग फीस 0.5% मिलती है, लोन इसमें परचेज के लिए तो मिलता ही है, आपको होम कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए भी मिलता है। टेन्योर इसमें आपको 30 ईयर्स के लिए मिलता है मैक्सिमम, और एज आपकी 70 ईयर्स तक के कंसीडर करते हैं, विच इज़ ऑन अ हायर साइड। और आपको इसमें प्री पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, चाहे आप पार्ट पेमेंट करें या फुल पेमेंट कर दें, कोई चार्जेस नहीं है। प्लस इसमें आपको जो फंडिंग है वो 90% तक मिलती है प्रॉपर्टी वैल्यू की, वो भी हायर साइड में। तो ये सारे फीचर्स जितने भी हैं ये आपके बेनिफिट के लिए हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली बात आती है कि अब होम लोन कहाँ से लें और कैसे लें। तो हमने स्टार्टिंग में आपसे एक बोनस की बात कही थी, तो वो मैं आपके सामने अब रिवील करता हूँ कि हमने अपने होम बायर्स को बेटर सर्विस देने के लिए ऑलरेडी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। तो अब हम आपको वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि होम लोन कैसे कैसे देखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि एक्चुअल में फिजिकली हम आपको होम लोन करा के भी देंगे। अब आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घर लें, होम लोन हम आपको करा के देंगे और उसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। बल्कि इनफैक्ट आपको एक बेनिफिट और मिलेगा,
क्योंकि हमने बैंक के साथ में, हम काफ़ी बल्क में काम करते हैं, तो बैंक के साथ हमने प्रोसेसिंग फीस नेगोशिएट की हुई है। जैसे कि सपोज आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस 0.5% के हिसाब से बनती है 50,000 रुपये, लेकिन हमारे केस में वो फीस सिर्फ बनेगी 7,000 रुपये, 7,000 प्लस GST। जी हाँ, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली है और आप होम लोन लेना चाहते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए पहले से होम लोन लेकर रखना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल स्टार्टिंग से, एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक पूरा आपको सपोर्ट करेगी, पूरा कोऑर्डिनेट करेगी, और ये सारा प्रोसेस मेरे सुपरविजन में होगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। Finally guys, if you like this video, then please like the video and subscribe my channel. Also, if you have any query, you can ask me in the comment box or WhatsApp me personally. Goodbye guys, see you in the next video. Bye bye.